बातों से इसे और करीब से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बाइक लूट की खबर पर रेड डालने पहुंचे थे अश्वनी कुमार। रात 2:30 बजे के करीब पंतापाड़ा अश्वनी कुमार पहुंचे थे और टीम के पहुंचते ही मस्जिद से अनाउंस किया गया। अनाउंस कर 500 लोगों की भीड़ बुलाई गई। तो मस्जिद से अनाउंस कर 500 लोगों की भीड़ बुलाई गई पंतापाड़ा में, और ये सभी लोग लाठी, रॉड, चाकू से, हथियारों से लैस थे। भीड़ पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगी। उसके बाद भीड़ ने एसएचओ अश्वनी कुमार को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। भीड़ की पिटाई से एसएचओ की मौत हो गई। आपको बता दें कि 21 नामजद और 500 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। और हमारे साथ कुमार प्रवीण जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे इन तमाम बातों को, एफआईआर में इन तमाम बातों का जिक्र है, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे एफआईआर को लेकर और कितनी सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है? जी अलीम, मैं बता दूं कि न्यूज 18 ने सबसे पहले खुलासा किया था कि मस्जिद से अनाउंस करके भीड़ बुलाई गई थी और उस भीड़ ने बेरहमी के साथ एसएचओ अश्विनी कुमार की पीट कर हत्या की थी। और न्यूज 18 के पास आज सबसे पहले उस एफआईआर और पोस्टमार्टम की कॉपी मिली है, जिसमें इन सभी बातों का स्पष्ट जिक्र है। और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि पंतापाड़ा में जब एसएचओ और उनकी पुलिस टीम छापामारी करने गई थी, जो बाइक लुटेरा गिरोह था उनको पकड़ने गई थी, तो उस समय वहां पर मस्जिद से अनाउंस किया गया, कुछ लोगों ने अनाउंस किया और उसके बाद ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। लगभग 500 लोगों की भीड़, और उसमें जो अपराधी थे वो भी शामिल थे। और उन लोगों के हाथ में लाठी, रॉड, चाकू था और उस हथियार से उन्होंने पीट कर एसएचओ को मरणासन हालत में पहुंचा दिया था। उसके बाद जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो फिर उन्हें इस्लामपुर अस्पताल लाया गया और वहां पे उसकी मौत हो गई। और इस मामले में एफआईआर कराया गया है। जो पंतापाड़ा ओपी है वहां पे कांड संख्या 96/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, जिसमें 10 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई है। और इस मामले में कई लोग अब तक गिरफ्तार भी किए गए हैं। और इस मामले में हमने जब आईजी से भी बात की थी, आईजी सुरेश चौधरी ने कहा था कि जो पुलिस पदाधिकारी और सिपाही थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उसकी भी आगे भी जांच की जा रही है, ताकि किसी तरह अगर और लापरवाही पाई गई तो उस पर और आगे कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बंगाल की पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और बंगाल पुलिस और बिहार की पुलिस दोनों साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रवीण आपका। हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए इस वक्त पटना से। अमित, एफआईआर में 21 नामजद और 500 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि ये मामला भी दूसरे राज्य से है और कई आरोपी जो हैं, या यूं कहें ज्यादातर आरोपी जो हैं वो दूसरे राज्यों के हैं, तो बंगाल पुलिस से बिहार पुलिस को कितना समर्थन मिल रहा है, कितना कोऑर्डिनेट कर रही है बंगाल की पुलिस? हालांकि उस वक्त कोऑर्डिनेट नहीं किया गया था और परिवार ने भी एक साजिश की बात कही थी, तो किन किन एंगल से बिहार की पुलिस जांच करेगी इन तमाम चीजों को लेकर? देखिए लीम, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि जो घटना हुई उस वक्त बिहार पुलिस जो है उन्होंने सूचना दिया था बंगाल पुलिस को, और उस सूचना के बाद ही रेड कंडक्ट करने जो है वो किशनगंज पुलिस जो है वो गई थी। तो वहां पे जो है सहयोग नहीं मिला और उसका फलाफल ये रहा कि जो लोग हैं उन्होंने नापाक मंसूबे को पालन किया और मस्जिद से बाकायदा लाउड स्पीकर से अनाउंस करके भीड़ इकट्ठा कराई गई और उसके बाद जो एसएचओ थे उन पर जानलेवा हमला किया गया, बुरी तरह उन्हें पीटा गया और जिसके कारण इलाज के दौरान जो है उनकी मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर लॉन्च किया गया है। 25 लोग जो हैं वो नामजद किए गए हैं। 500 के करीब अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ जो है वो अनुसंधान किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने बंगाल के डीजीपी से बात किया। एडीजी मुख्यालय जो है उन्होंने भी बंगाल के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनसे उन्होंने संपर्क साधा और उसका फलाफल ये रहा
कि जब बिहार पुलिस ने कड़े तेवर इख्तियार किए तब जाकर के बंगाल पुलिस जो है वो सहयोग करना शुरू की है। अभी जो जानकारी, अभी जो हमारी बात हुई है एडीजी पुलिस मुख्यालय से जितेंद्र कुमार से, तो उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पे चूंकि ये मामला काफी गंभीर है और इंटर स्टेट का मामला है, तो बिहार पुलिस आगे की जो कार्रवाई जब अनुसंधान करेगी तो वो बंगाल की सीमा के उस पार जाएगी और वहां जाकर के अनुसंधान की प्रक्रिया जो है वो तेज करेगी। और इसमें जो है जो सहयोग है वो बंगाल पुलिस को करना है और इस बाबत उन्होंने बात की है और सहयोग करने का जो बात है वो बंगाल पुलिस की तरफ से कही भी गई है। फिलहाल इस मामले में जो है आईपीसी की 10 धाराओं के तहत जो है मुकदमा दायर किया गया है, अनुसंधान चल रहा है, एफआईआर लॉन्च करके आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है। इधर जो पीड़ित परिवार है उनका भी लगातार जो है वो कहना है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पे इस दिशा में बिहार पुलिस तेजी से जो है अनुसंधान कर रही है। एडीजी मुख्यालय ने यह भी कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम पे मुख्यमंत्री ने भी जो है गंभीरता उन्होंने उनके तरफ से भी जताई गई है और उनके निर्देशों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्पीडी ट्रायल जो है वो भी किया जाएगा जब इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां सुनिश्चित कर लेगी बिहार पुलिस। तो जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल के तहत जो है वो अनुसंधान होगा और कोर्ट में जो है स्पीडी ट्रायल के तहत जो है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहे।